एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी एपीएस आईडी के ऊपर 2024 का जनवरी में जो अपडेट किया है और फरवरी महीने में जो अपडेट करने वाला है, इतना बड़ा अपडेट पिछले 2-3 सालों में नहीं किया है। ये एपीएस आईडी के ऊपर एनपीसीआई ने जो अपडेट लाया है और जो अपडेट लाने वाला है, जितना बताओ कम होगा। 2024 का जनवरी महीने में जो अपडेट आया है, उस अपडेट आ जाने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने एपीएस आईडी पर काम करना ऑलरेडी छोड़ चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या करता था, दूसरे का नाम का आईडी यूज कर रहा था। तो दूसरे का आईडी आप अब से यूज नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपका क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं होने की वजह से आपका वाइफ का नाम पे आईडी यूज कर रहा था, या आपका कोई फ्रेंड्स का नाम पर आईडी यूज कर रहा था, जेन्युइन तरीके से यूज कर रहा था। तो अब क्या हुआ है, तो आपको ऑलरेडी मालूम हो चुका है, हर दिन क्या करना पड़ता है, फिंगर वेरिफिकेशन करना पड़ता है आईडी होल्डर का। ये तो सिंपल बात है, लेकिन वो जो अपडेट आया है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करना पड़ता है हर एपीएस ट्रांजैक्शन के टाइम। उसको भी छोड़िए, देखिए आप किसी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करने से पहले तो आपको फिंगर वेरीफाई करना ही होगा आईडी होल्डर का। तो आईडी होल्डर का फिंगर वेरीफाई करने के बाद आप बैलेंस इंक्वायरी कर लिया। तो बैलेंस इंक्वायरी करने के साथ साथ कस्टमर बोलता है ठीक है मुझे 1000 का निकासी कर दीजिए। तो जब भी आप विड्रॉल सेम कस्टमर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आईडी होल्डर का फिंगर देना होगा, जो 2 फैक्टर फिंगर ऑथेंटिकेट बोलती है, तो आपको देना होगा। देने के बाद आप कस्टमर का आधार नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर और कस्टमर जो अमाउंट बोलते हैं वो अमाउंट एंटर कर लेने के बाद आपको सबमिट पे प्रेस करना होगा। सबमिट पे प्रेस करने के साथ साथ यहाँ पर कस्टमर फिंगर देना होगा। तो ये एपीएस पोर्टल में मुझे मूवी सफर में यहाँ पर वॉइस ओवर दे देता है, जब रिटेलर का फिंगर देना पड़ता है, बोलता है कि रिटेलर फिंगर स्कैनर, और जब कस्टमर फिंगर देना पड़ता है यहाँ पर क्लियर बोलता है कि कस्टमर फिंगर स्कैनर। ये मुझे काफी अच्छा लगा है वॉइस नोटिफिकेशन। आइए मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए कि कस्टमर ने फिंगर दे दिया और आपने सबमिट पे प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल हुआ है क्योंकि कस्टमर का बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ है। बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच द कस्टमर, तो फिंगर ना आने की वजह से ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। तो आपको दोबारा ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। एक अच्छा फिंगर देके कौन सा फिंगर आएगा वो फिंगर आपको फिर से लगाना होगा कस्टमर का। लेकिन कस्टमर का फिंगर देने से पहले आपको फिर से फिंगर देना होगा, यानी फिंगर ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा रिटेल आईडी होल्डर का। जितने बार ट्रांजेक्शन फेल होगा उसका बाजे जो भी हो सकता है कस्टमर का फिंगर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा हो या बैंक का सर्वर खराब हो, रीजन जो भी हो, जितने भी आपने विड्रॉल करने का कोशिश करेंगे उतने बार ही फिंगर ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, दोनों का, रिटेलर का भी और कस्टमर का भी। दोस्तों और जो अपडेट आने वाला है वो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी PNARY पर नोटिफिकेशन आ रहा है कि मल्टीपल डिवाइस का जो इशू है वो फरवरी से लागू होगा। यानी आप जो फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज करती है वो डिवाइस आप अलग अलग एपीएस पोर्टल पर आप यूज नहीं कर सकोगे। यानी देखिए आजकल तो 2-3 आईडी लेकर रखती है हर कोई लोग। RNFI हो गया, PNARY हो गया, मूवी सफर हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, 2-3 आईडी तो होती है एक बंदे के पास, अलग अलग रीजन से रखती है। क्योंकि देखिए किसी टाइम RNFI का सर्वर खराब हुआ तो आप मूवी सफर पर काम करती है, या मूवी सफर खराब हुआ तो PNARY पर काम कर सकती है, या फिनो का अकाउंट करने के लिए आपने फिनो का आईडी जरूर लिया होगा, या एयरटेल अकाउंट आपका एरिया में ज्यादा होता है इसलिए आपने एयरटेल पेमेंट बैंक लेकर रखा है। तो इसकी वजह से अलग अलग कारण से 2-3 आईडी लेकर रखा है। PNARY का आईडी बहुत सारे लोगों ने सेटलमेंट अकाउंट मिलता है TDS फ्री, इसलिए लिया होगा या दूसरे कारण से लिया होगा। तो जो भी रीजन है 2-3 आईडी तो होती ही एक एपीएस आईडी होल्डर के पास। तो अब से आप जो फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज करती है वो डिवाइस आप एक दिन में एक बार PNARY पर यूज कर लिया, इस ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद आपने मूवी सफर पे यूज कर लिया, फिर इसी डिवाइस को, इसी फिंगरप्रिंट डिवाइस को आपने फिनो पेमेंट बैंक पर यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। फरवरी महीने से ऑलरेडी PNARY पर अपडेट आ चुका है नहीं, नोटिफिकेशन दे चुका है। तो फरवरी महीने से आप ऐसा करोगे तो 2 प्रॉब्लम हो सकता है आपका
आईडी ब्लॉक होगा, एआईपीएस आईडी, या आपका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो सर्वर के जरिए वो बंद कर सकता है, वो नहीं काम करेगा। तो इसका बचने का भी उपाय है, वो भी आपको इसी वीडियो पर मैं बताऊंगा, अब धीरे के। और एक अपडेट मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सीएसपी में देखने को मिला है। आप लॉगिन करने के टाइम 3 बार फेल होता है, फिंगर ऑथेंटिकेट आपका फेल होता है, 3 बार मिसमैच होता है, तो 24 आवर्स के लिए आईडी ब्लॉक रहेगा। आप 24 आवर्स के अंदर आप आईडी को नहीं खोल पाओगे। ऐसे अपडेट भी मुझे देखने को मिला है। अलग आईपीएस पोर्टल पर ऐसा होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आईडीएफसी सीएसपी पर मुझे नोटिफिकेशन ऐसा मिला है। तो देखिए, अब बात करती है जो प्रॉब्लम फिंगरप्रिंट डिवाइस का है, फरवरी महीने से जो अपडेट आ रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चूज करना होगा आपको कौन सा एपीएस पोर्टल पर काम करना है। मान लीजिए कि आपके पास 3 एपीएस पोर्टल है, तो आपको चूज करना होगा कौन सा एपीएस पोर्टल आपके लिए जरूरत है, यानी आप कौन सा पोर्टल पर काम करके आप सेटिस्फाइड है, कस्टमर को आप सर्विस अच्छा दे सकती है। तो उस एपीएस आईडी को रखकर बाकी एपीएस आईडी को आपको छोड़ना होगा। या आप 2 आईडी रख सकती है, ज्यादा से ज्यादा आप 2 आईडी को सिलेक्ट कर सकती है। 2 आईडी सिलेक्ट करने पर ऐसा होगा, आपने एक आईडी को प्राइमरी रखना होगा, जो आईडी पर आप हर टाइम काम करोगे तो उस आईडी पर आप तो डिवाइस लगा पाओगे, कोई इश्यू नहीं होगा। और दूसरी आईडी पर काम करने के लिए आपको थोड़ा टाइम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रखना होगा। आप थोड़ा 1 घंटा बाद या 2 घंटे बाद दूसरी आईडी पर आप फिंगरप्रिंट डिवाइस लगा के आप ट्रांजेक्शन कर सकती है। तो इस तरह आपको मैनेज करके चलना होगा। क्या करोगे, एनपीसीआई ने इतना ज्यादा अपडेट ला रहा है, तो जो भी होगा अच्छा के लिए होगा। तो इतना अपडेट आ जाने के बाद भी आप एआईपीएस पर टिका रहती है तो आप सही बंदा है। क्योंकि देखिए, ये एनपीसीआई ने इतना ज्यादा अपडेट इसीलिए ला रहा है क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कितना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो उसी फ्रॉड को ही फुल स्टॉप लगाने के लिए ही एनपीसीआई ने इतना सारा अपडेट ला रहा है। तो जो भी अपडेट ला रहा है आपके लिए और मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो इतना अपडेट आ जाने के बाद भी आप टिका रहते हैं एआईपीएस पोर्टल पर, तो आप सही बंदा है, आप सक्सेसफुल बंदा है, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। क्योंकि ये जो अपडेट आ रहा है जनवरी और फरवरी महीने पर, मुझे तो ऐसा लगता है कि 70% आईडी होल्डर काम करना छोड़ देगा। तो बहुत सारे लोग का क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल आईबीएफ एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा एआईपीएस पोर्टल पर, चाहे आप अकाउंट ओपनिंग कीजिए या ना कीजिए। मुझे जहां तक लगता है सर्टिफिकेट यहाँ पर कंपलसरी होगा। तो इसी तरह मेरा वीडियो भी देखते रहिएगा, जितना अपडेट आएगा हमारे लिए भी अच्छा है, नया नया वीडियो बन पाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एआईपीएस पोर्टल के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज जरूर मिला होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो का लाइक जरूर कीजिएगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर कम होने की वजह से व्यूज काफी कम आता है, जिसकी वजह से डिमोटिवेट हो जाता हूँ और नए नए वीडियो बनाने पर दिक्कत होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।